बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे होम टैब। होम टैब में जो सबसे पहले की है वो है पेस्ट। Ctrl+V इस कमांड की मदद से कट या फिर कॉपी की हुई चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है कट। Ctrl+X इस कमांड की मदद से हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जाकर पेस्ट की से पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कॉपी। Ctrl+C इस कमांड की मदद से हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं और फिर पेस्ट का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इसको पेस्ट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट। Ctrl+Shift+F इस कमांड की मदद से हम अपने टेक्स्ट का फ़ॉन्ट स्टाइल तब्दील कर सकते हैं, मतलब हम उसे मुख्तलिफ स्टाइल में लिख सकते हैं। उसके बाद है फ़ॉन्ट साइज़ कि हमने अपने टेक्स्ट का साइज़ क्या रखना है। उसके लिए हम Ctrl+Shift+P का इस्तेमाल करेंगे। इस कमांड की मदद से हम अपने फ़ॉन्ट का साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हमने फ़ॉन्ट का साइज़ ग्रो करना हो तो उसके लिए Ctrl+Increase और श्रिंक करना हो तो उसके लिए Ctrl+Decrease इस कमांड की मदद से हम फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा कर सकते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग इस कमांड की मदद से हम लगाए गए फॉर्मेट को क्लियर कर सकते हैं, मतलब हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। Ctrl+B बोल्ड के लिए इस कमांड की मदद से हम अपने टेक्स्ट को गहरा कर सकते हैं। जब हमने कोई हेडिंग देनी होती है तो उसके लिए बोल्ड का यूज़ करेंगे। इटैलिक। Ctrl+I इस कमांड की मदद से टेक्स्ट को इटैलिक स्टाइल में तब्दील कर सकते हैं, मतलब हम अपनी लिखाई को हम अपने टेक्स्ट को टेढ़ा लिख सकते हैं और इसके लिए हम इटैलिक यूज़ करेंगे। अंडरलाइन। Ctrl+U इस कमांड की मदद से हम टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं, मतलब हमने जो टेक्स्ट लिखा है उसके नीचे अगर हमने लाइन लगानी हो तो हम Ctrl+U का इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारे टेक्स्ट के नीचे हमारे पैराग्राफ्स के नीचे लाइन लग जाएगी।